मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश। मेरे स्पोकन इंग्लिश के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक मालपानी आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो एक एक करके लेते हैं। नाउन, नाउन यानी संज्ञा। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन उसको कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये संज्ञा है। स्थान इंदौर, बॉम्बे, कलकत्ता, ये संज्ञा है। चीज़ें कुर्सी, टेबल, अलमारी, ये संज्ञा है। नाउन के भी नाउन के भी कुछ भाग हैं। नाउन के जैसे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा जाति को सूचित करती है वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे फार्मर, किसान, टीचर। टीचर जाति को इंगित करता है। फार्मर, किसान, टीचर, इस तरह से डॉक्टर। उसके बाद आता है पर्सनल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी विशेष चीज़ माने को इंगित करता है, बताता है। जैसे दिवाली, होली, ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। मई, जून, ये मतलब महीने के नाम। संडे, मंडे, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा समूह को सूचित करे उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, सेना, लाइब्रेरी, है ना, वहाँ पुस्तकों का समूह होता है। क्लासेस, ये ये जो है कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो मटेरियल को, पदार्थ को सूचित करे। जैसे आयरन, लोहा, सिल्वर, तांबा, सिल्वर, चांदी, वुड, लकड़ी, ये मटेरियल नाउन है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, जो भाव को सूचित करे। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, ये भाव है। चाइल्डहुड, बचपन, ये भाव है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउन के बाद आता है पर्सनल, अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन दो होते हैं। प्रोनाउन आई, वी, ही, सी, जो संज्ञा की जगह लगे उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, हम, तुम, ही, सी, इट, वह। तो इसके जो होते हैं 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है, वह और वे आते हैं। इसके भी केस होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो मूल स्वरूप, सर्वनाम का स्वरूप होता है, वही नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। पॉजिटिव केस, संबंध वाला केस, वो आई का माय, वी का अस, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, दे का देयर्स, इट का इट्स। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं को सुनिश्चित करते हैं। जैसे माई सेल्फ, मेरा स्वयं का, हिम सेल्फ, उसका स्वयं का, आवर सेल्फ, हमारा स्वयं का, योर सेल्फ, आपका स्वयं का, देम सेल्फ, उनका स्वयं का। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध सूचक। जैसे हु, विच, ये संबंध बताते हैं। जो वेयर, जहाँ, है ना, ये प्रोनाउन हो गया। वर्ब, इसके बाद आता है वर्ब मतलब क्रिया, घूमना फिरना, हंसना रोना, ये क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं भी 2 तरह की होती है: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, तो पत्र लिखने को पूरा करने के लिए लेटर की ज़रूरत होती है ना। तो जो अर्थ को पूरा करने के लिए, जिस क्रिया, वाक्य में अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। और जिस वाक्य को पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया। जैसे ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वर्ब का दूसरा रूप है एक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। ही, सी, इट, दे के साथ जैसे जो सहायक क्रिया लगती है ना, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब सहायक क्रिया हैं। प्रोनाउन के ये हो गई वर्ब। उसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नहीं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो क्रिया, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द
संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मोहन इज़ अ ब्रेव बॉय, मोहन बहादुर लड़का है, तो बहादुर शब्द मोहन की विशेषता बता रहा है, इसलिए मोहन, ये इसलिए ब्रेव बहादुर एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब ये प्रीपोजिशन शब्द जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगता है, और प्रीपोजिशन जो है वो जो है संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों के अन्य संबंध, अन्य वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है। प्रीपोजिशन के उदाहरण दूँ तो मैं इन, इनटू, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रीपोजिशन है। उसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, उसको कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, है ना। कंजंक्शन जोड़े में भी आते हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नो सूनर देन, ऑल्दो यट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हो गया कंजंक्शन जोड़ने वाले। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयबोधक। विस्मयबोधक जो भावों के आने वाले एकदम हर्षोल्लास, दुख को व्यक्त करते हैं, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अलास ही इज़ डाइड, हाय वो मर गया, तो अलास हाय, ये इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये हुर्रे इंटरजेक्शन है। हार्क, ये सब इंटरजेक्शन है जो सदन भावों के, मन के भावों को, आने वाले विचार भावों को एकदम व्यक्त करे, वो इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट ऑफ स्पीच हुए, ये छोटे छोटे बच्चों को का कोर्सेस है, उनको नॉलेज होना चाहिए। तो सभी मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये मेरा वीडियो दिखाएं ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।